उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर बड़ी सुरक्षा के बीच मेरठ में भी कांवड़ रूट पर बनी मजार को टेंट से ढका गया है। इससे पहले मुजफ्फरनगर में भी मस्जिदों को ढका गया था, उसकी तस्वीरें सामने आई थी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को भी तैनात किया गया है। तो मेरठ में टेंट से मजार ढक दी गई है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। कांवड़ रूट पर है ये मजार, तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तैनाती की गई है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, कोई परेशानी ना हो, सामाजिक सद्भाव बना रहे, इसी के मद्देनजर प्रशासन इस बार बिल्कुल चाक चौबंद है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मजार का ये हिस्सा जो ढका गया। और अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले प्रशासन ने कांवड़ियों और मस्जिद में आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कल जुमे की नमाज से ठीक पहले व्यवस्था क्या की थी वो देखिए। मस्जिद के सामने पर्दा लगाया गया था और मेरठ में एक मजार ढक दी गई है। तो मुजफ्फरनगर और मेरठ की दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मस्जिद के आगे भी पर्दा कर दिया गया और उधर मजार के इधर के हिस्से को जो सड़क की तरफ है उसे ढक दिया गया। ये रूट दरअसल कांवड़ियों का है। बड़ी संख्या में कांवड़िए यहां से जाते हैं, कांवड़ लेकर गुजरते हैं। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता दें, कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिदों के सामने भगवा पर्दे लगाए गए, तो इसे लेकर कई कट्टरपंथियों का विरोध भी सामने आया है। उन्होंने इस फैसले पर ऐतराज जताया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मस्जिद के आगे पर्दा लगाया गया। ऐसा ही कुछ मेरठ में एक मजार के सामने किया गया। मकसद यह कि इससे ना तो मुस्लिमों को दिक्कत हो ना कांवड़ियों को, लेकिन मस्जिद के आगे भगवा पर्दा कट्टरपंथियों की आंखों की किरकिरी बन गया है। तो अब रंग को लेकर भी आप देखिए किस तरीके का विवाद सामने आया। मुजफ्फरनगर में इन्हीं कांवड़ियों की वजह से मस्जिद के बाहर भगवा पर्दा लगाया गया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की हिंदूवादी सरकार है। इस वजह से मुसलमानों के प्रति आए दिन नफरत पे नफरत, नफरत पे नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। और अब ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए, कांवड़ियों के लिए कैसी व्यवस्था है। पहली तस्वीर में कांवड़िए भोले भक्ति में मगन नजर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों और मज़ारों को कुछ यूं ढक दिया गया ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ ने यहां का जायजा लिया, तस्वीरें दिखाई कि कैसे मस्जिदों के आगे पर्दा किया गया है, उसे ढका गया। देखिए, पुलिस का जो पुख्ता इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर जो मस्जिद के आसपास का जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी पर्दा लगाया गया है। और इसी के साथ में और भी जो मस्जिद हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंतज़ाम जो है किए गए हैं। सेफ्टी के लिए लगा रखा है जी। अच्छा जी, ऐसा लगा कि लेट आ गए। हाँ। फिर गलियों में करते हैं, अच्छा लगता है गलियों में। अच्छा, ये बात है। कावड़ में परेशानी ना हो, इसी वजह से ये पर्दा लगा दिया था। ये कब लगा है पर्दा? ये भी 2-1 दिन से लगा हुआ है, 2-3 दिन से बस। जी। तो पुलिस प्रशासन भी आया था, कुछ कह रहा था? नहीं, किसी ने कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह की। सेफ्टी के लिए महल्ले को मतलब बच्चे आमे जामे या लेडीज हमारी बेपर्दे की हो गए, पर्दा है इसीलिए पर्दे की वजह से लगाया गया। तो आपने सुना लोगों का क्या कहना है। अब आपको दो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर होली के वक्त की है और दूसरी तस्वीर सावन के वक्त की, यानी ताज़ा तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरों में मस्जिद ढकी हुई आपको दिखाई देगी। पहली तस्वीर में पर्दा इसलिए ताकि होली के वक्त रंग मस्जिद पर ना पड़ जाए, लिहाजा सुरक्षा कारणों से उसे ढका गया। जबकि दूसरी तस्वीर में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों की है तस्वीर, जिसे ढका गया है। यहां भी सुरक्षा कारणों का ही हवाला दिया गया, कोई असुविधा ना हो। हालांकि कुछ कट्टरपंथियों को यह खल रहा है कि वो ऐसा क्यों किया गया, इस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं।